नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिल्प आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। हम आज इस छोटी सी क्लिप में, छोटी सी वीडियो में हम यूपीएससी की सीएससी परीक्षा जो होती है, जिसे सामान्य शब्दों में आईएएस की परीक्षा कहते हैं। होती पोस्ट काफी सारी है, लेकिन सामान्य शब्दों में उसे आईएएस की परीक्षा कहते हैं। उसकी जो परीक्षा योजना है, कितने चरणों में वो परीक्षा होती है, क्या क्या उसकी योजना, तरीका, क्या क्या सिस्टमेटिक है, उसे हम जानने का आज प्रयास करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग शिल्प आईएएस से जुड़ करके काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यूपीएससी की सीएससी की जो परीक्षा होती है, सीएसई यानी कि जो सिविल सेवा के लिए जो परीक्षा होती है, वो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण 3 चरणों में विभाजित होती है। कितने चरणों में विभाजित होती है? मेरे साथ आप बोलिए। आपका मोबाइल रखिए, ईयरफोन लगा रखे हैं आपने, तो आप बोलिए। 3 चरणों में विभाजित होती है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। आपने जब शुरुआत की थी तो पहले गलत बोला था, गलत बोलते बोलते आप सही बोलने लग गए थे। तो आप जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, शब्दों का उच्चारण भी सीखते हैं और भी सीखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, सबसे पहले चरण में आप परीक्षा जब फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप बैठेंगे। प्रारंभिक परीक्षाएं 2 चरणों में होती है। एक प्रारंभिक परीक्षा में जीके जीएस का सेशन होता है, एक सी सेट होता है। प्रारंभिक परीक्षा जिसमें जीके जीएस होगा, ये फर्स्ट पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, और ये पेपर सेकंड होगा। एक ही दिन में होंगे ये पेपर। फिर उसके बाद में हम आपको बता दें, जो जीके का पेपर होगा, इसमें प्रश्न आएंगे 100, अंक होंगे 200 और आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। 2 घंटे में 100 प्रश्न और 200 अंक के होंगे, उन्हें आपको करना है। उसको पेपर करने के पश्चात आपको अंतराल रहेगा, ब्रेक रहेगा, चाय नाश्ता आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दूसरा पेपर देना होगा, वो होगा सी सेट का। इसमें प्रश्न होंगे 80, अंक होंगे 200, समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। यानी कि यहाँ पर आपके 100 प्रश्न थे, यहाँ पर आपको 80 प्रश्न करने हैं। समय आपका घटाया नहीं गया है, 2 घंटे ही है। लेकिन इस प्रश्न पत्र की खासियत यह है कि ये इस प्रकार का प्रश्न पत्र है कि अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो आप परीक्षा में आगे जा पाएंगे। अन्यथा आप जो है सीसेट का पेपर क्लियर नहीं करते हैं। जो अनिवार्य योग्यता है वो है 33%। यानी कि इसमें जो 33% है, 200 में से 33% अंक आपको लाना अनिवार्य है। जब आप अंक लाएंगे उसके बाद ही आपका इनको जांच होगी, या फिर आप क्वालिफाइंग होंगे तभी जब आप इसमें होंगे। मिनिमम ये है। फिर इसके बाद में आपको जब ये क्लियर हो जाएगी आपकी, तो ये वाली कॉपी चेक की जाएगी। यूं मान सकते हैं आप साफ साफ शब्दों में, जब ये कॉपी चेक की जाएगी तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है, उसके बाद में ये है। और जो जीके जीएस का फर्स्ट पेपर है, ये आपको कट ऑफ की व्यवस्था के तहत आपको अंदर लेके जाएगा। अब जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपने पास की है उसे भूल जाइए। अब जो लड़ाई है, जो भी आपको करना है, वो मुख्य परीक्षा में करना है। इसीलिए सीएससी परीक्षा के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कहा जाता है कि जो लिखेगा वो जंग जीत जाएगा। इस युद्ध में आपका पेन ही आपकी तलवार है और युद्ध भूमि आपकी जो कॉपी आती है वो है। तो अब हम मुख्य परीक्षा की जो योजना है इसे समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक अनिवार्य पेपर है, जो पेपर है इंग्लिश का। इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। आपको इसके लिए 3 घंटे मिलेंगे और 300 अंक का ये प्रश्न होगा। ये भी जिस प्रकार से आपने सीसेट मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में दिया था, उसी प्रकार से ये भी एक अनिवार्य यानी कि कंपलसरी पेपर है। इसमें भी आपको कुछ इसके निर्धारित अंक हैं, वहां तक आपको लाना है। अगर आप वो नहीं लाते हैं तो बाकी का आपने कितना भी अच्छा व्यवस्थित, कितना भी अच्छे नंबर लाने वाला आपने कार्य किया हो, वो आपकी कोई मायने नहीं रखता है। सबसे पहले आप अंग्रेजी को पास करें, अंग्रेजी कंपलसरी है। फिर इसके बाद में एक पेपर तो ये हो गया, और दूसरा पेपर आपका होता है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई है, उन भाषाओं में से कोई एक भाषा हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है वो कोई और अन्य भाषा हो,
उनमें से कोई आप चयन कर सकते हैं। सामान्यतया हिंदी चयन करते हैं या फिर अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो सुविधा रहती है उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति जैसा करना चाहे, जो भाषाएं दी हुई है 8वीं अनुसूची में संविधान की में से, उनमें से कोई एक भाषा का चयन करें। इसमें भी समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, अंक इसके भी 300 होंगे और मिनिमम अंक इनमें भी आपको लाने होंगे। कम से कम कुछ अंक क्राइटेरिया है उसको आपको लाना होगा, अन्यथा आपकी कोई कॉपी चेक नहीं होगी। जब आप ये कर लेते हैं, ये दोनों पेपर संभवतः एक दिन में हो जाते हैं, फिर उसके बाद में निबंध का पेपर होता है। तो ये निबंध का पेपर होगा, इसमें 2 निबंध लिखने होंगे आपको। ये 250 अंक का होगा ये, और इसमें भी 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। जब निबंध का पेपर आप दे देंगे तो ये 2 दिन तक चलने वाला ये एक और होता है। इसमें जीएस फर्स्ट, ये भी अंक 250 का होता है, घंटे इसमें भी 3 घंटे मिलेंगे। जीएस पेपर 2 वही अंक आपका 250 का रहेगा, घंटे 3 मिलेंगे। जीएस पेपर 3 यही 250 अंक का होता है और घंटे इसमें भी 3 मिलते हैं। जीएस पेपर 4 यही 250 अंक का और 3 घंटे इसमें मिलते हैं। इसके साथ में ये पेपर जब हो जाते हैं तो आपका वैकल्पिक विषय का पेपर होता है। वैकल्पिक विषय ये आपको 3-3 घंटे मिलते हैं। विषय एक होता है, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी साहित्य विषय लिया है या राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपने विषय लिया है, उस विषय के 2 पेपर होंगे, उसमें कुछ डिवाइडेशन होता है। या आपने दर्शन शास्त्र लिया है या आपने इतिहास लिया है, जो भी आपने विषय लिया है वैकल्पिक विषय आप लेंगे जब एग्जाम में, तब पेपर फर्स्ट होगा, वो 250 अंक का होगा, 3 घंटे का। वो इतिहास का या जो भी आपने लिया है वो उसी विषय का होगा। तो दूसरा पेपर होगा वो भी उसी विषय का होगा, पेपर 2, उसका नाम होगा 250 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे आपको समय मिलेगा। यहां तक जो बात रही ये आपकी मुख्य परीक्षा की बात रही, जहां तक जो बात रही जितनी रही। अब एक चीज इसमें जानना अनिवार्य है कि इस परीक्षा का जो आधार है वो आधार जो है वो लिखित परीक्षा ही है, यानी कि ये मुख्य परीक्षा ही है। जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो केवल क्वालिफाइंग थी, आपको उस छलनी के तहत छान करके, जैसे आमरस निकालते हैं तो उसमें से जो, अभी गर्मियों का सीजन है तो आमरस का उदाहरण दे रहा हूँ, तो आमरस में जो मोटा मोटा रहता है उस छलनी के ऊपर रह जाता है, जो अच्छा होता है जो पीने योग्य होता है वो नीचे रहता है। उसी प्रकार से छलनी ने ये काम किया है कि इसको हटा दिया। जो लोग अनसीरियस थे या जो भी उसमें इनसीरियस जो भी शब्द होगा तो वो लोग इधर रह जाएंगे। जो लोग सीरियस है, गंभीर है इस मुख्य परीक्षा के प्रति या यूपीएससी की सीएससी परीक्षा के प्रति, उन लोगों को मुख्य परीक्षा में लाता है। और ये अंक जो होंगे लिखित परीक्षा के, ये होंगे 1750 अंक। मायने रख रहा है टोटल अंक आपके हैं 2025 की आपकी पूरी परीक्षा है ऑल ओवर, जिसमें आपकी रैंकिंग बनेगी, उसमें से 1750 अंक आपके केवल और केवल लिखित परीक्षा के। इसीलिए मुख्य परीक्षा ही आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार तो है ही महत्वपूर्ण, पर मुख्य परीक्षा आपका बेस है, जिस आधार आपका मुख्य परीक्षा ही। जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे तब आपको व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्या आपको दिख रहा है बोर्ड पर व्यक्तिगत परीक्षण लिखा हुआ? तो इस व्यक्तिगत परीक्षण में आपके अंक होंगे 275, माफ कीजिएगा 275, 275 का आपका परीक्षण होगा, व्यक्तिगत परीक्षण, साक्षात्कार होगा। जब आप साक्षात्कार को सम्मिलित करते हुए और इसको सम्मिलित करते हुए हम अंक देखेंगे 225, माफ कीजिए 2025 अंक में से जितने ज्यादा आप अंक ला सकते हैं वितने लाने का आपको प्रयास करना चाहिए। और ये परीक्षा की योजना थी। टोटल अंक जो है 2025 है, लिखित परीक्षा के अंक 1750 है, साक्षात्कार के 275। अब जितने अंक आप ला सकते हैं जितने ही आपकी रैंकिंग ऊपर जाएगी। उसके आधार पर ही आपकी जो वरीयता है, जो आपने चयन किए हैं पद, उनके अकॉर्डिंग वो मिल जाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।